हैरी पॉटर और तहखाने का राज। हैरी पॉटर फिर से अपने अंकल के घर वापस आता है और वही गुलामों वाली जिंदगी जीने लगता है। एक दिन हैरी के अंकल से कुछ मेहमान मिलने आते हैं। मिस्टर डाल्सन हैरी को समझाते हैं कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे वो डिस्टर्ब हो। ऐसे में हैरी के रूम में आता है तो वहाँ डबी को देखता है। डबी जो कि गुलाम जिन है, हैरी को इस साल हॉगवर्ड न जाने की सलाह देता है। वो बताता है अगर इस बार हैरी पॉटर स्कूल जाएगा तो मार दिया जाएगा। हैरी उसकी बात नहीं मानता और वो हैरी के अंकल की मीटिंग खराब कर देता है और गायब हो जाता है। हैरी के अंकल समझते हैं कि पॉटर ने जानबूझकर ये सब किया, इसलिए वो उससे गुस्सा होकर उसे रूम में लॉक कर देते हैं। हैरी परेशान होकर अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा है। तभी हैरी आसमान से जलती लाइट अपनी तरफ आती देखता है। ये एक उड़ने वाली कार है जिसे रॉन और उसके भाई लेकर आए हैं हैरी को वहां से निकालकर स्कूल ले जाने के लिए। वो हैरी के रूम की खिड़की तोड़कर उसे वहां से ले जाते हैं। हैरी पहली बार रॉन के घर आया है। रॉन की माँ गाड़ी हवा में उड़ाने पर गुस्सा करती है। वो हैरी पॉटर के आने से खुश है। रॉन के घर से वो शू पाउडर का इस्तेमाल कर छूमंतर गली में पहुंचते हैं। इस बार रॉन की छोटी बहन जिमी भी हॉगवर्ड जा रही है जादू सीखने। यहाँ हैरी की मुलाकात होती है ड्राको मैलफॉय के पिता से, जो कि खानदानी जादूगर है। उसे चिढ़ है मगलू परिवार के जादूगरों से। हैरी को मिलने पर वो कहता है, मिस्टर पॉटर, आज मुलाकात हो ही गई। माफ कीजिएगा, आपका निशान मशहूर है और वो जादूगर भी जिसने ये दिया। मिस्टर मैलफॉय हैरी को परेशान करने लगते हैं। तभी तो वहाँ रॉन के पिताजी, जो कि जादूगर मंत्रालय में काम करते हैं, इस गर्मा गर्मी बहस को रोकते हैं। जाते जाते मैलफॉय जिमी की बकेट में एक डायरी डाल देता है। जब वो ट्रेन पकड़ने स्टेशन जाते हैं तो सिर्फ रॉन और हैरी दीवार में नहीं जा पाते, तो वो अपनी उड़ने वाली कार लेकर ट्रेन के पीछे पीछे हॉगवर्ड पहुंचते हैं। स्कूल पहुंचने पर उनकी कार लड़ाकू पेड़ में जा फंसती है, जहां बेचारे रॉन की छड़ी भी टूट जाती है। स्कूल में एक बार फिर कुडीज मैच खेला जाता है। यहाँ फिर हैरी की झाड़ू पर कोई जादू करने लगता है। हैरी बुरी तरह से घायल हो जाता है। प्रोफेसर लॉकहार्ट कहता है कि वो हैरी के हाथ की हड्डी एक ही मंत्र से जोड़ देगा, और वो मंत्र बोलता है और हैरी के हाथ की सारी हड्डियां चूरा बन जाती है। हैरी रात को हॉस्पिटल में अचानक उठता है तो देखता है कि डबी वहां पर है। डबी हैरी से कहता है कि उसे स्कूल नहीं आना चाहिए था। फिर डबी हैरी को बताता है कि ट्रेन का दरवाजा बंद होना और झाड़ू पर होने वाले जादू उसी ने किए, और उससे जितनी भी तकलीफ हैरी को हुई उसके लिए वो शर्मिंदा है। डबी कुछ भी करके हैरी को बचाना चाहता है। तभी स्कूल में पहली घटना होती है। दीवार पर खून से लिखा गया है, वारिस के दुश्मन खबरदार, और वॉचमैन की बिल्ली बेसुध हालत में दीवार पर टंगी है। हेडमास्टर और बाकी टीचर इस बात से काफी परेशान है। एक दिन मैलफॉय हरमायनी को बुरा भला बोलता है तो रॉन उस पर मंत्र मारता है। छड़ी टूटने की वजह से मंत्र उल्टा रॉन पर ही लगता है और वो सारा दिन घूंगी की उल्टी करता है। बाद में हैग्रिड उसे ठीक करता है। हैरी को लगता है ये सब मैलफॉय कर रहा है। हरमायनी वेश बदलकर काढ़ा बनाती है। तीनों उसे पीते हैं। हैरी और रॉन बिल्कुल मैलफॉय के दोस्त जैसे नजर आ रहे हैं। वो मैलफॉय से तहखाने का राज जानने की कोशिश करते हैं, पर मैलफॉय इस बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ दिन बाद हैरी को लेडीज वॉशरूम में एक डायरी मिलती है जो बिल्कुल खाली है। हैरी उसे अपने कमरे में ले जाता है। जब वो उस पर लिखता है तो डायरी भी उसे रिप्लाई करती है। ये डायरी टॉम मॉर्वल रिडेल की है। वो हैरी को 50 साल पीछे ले जाता है, जहां हैरी को पता चलता है कि पहले जब तहखाना खोला गया था तो एक स्टूडेंट मारा गया था। इस सब का जिम्मेदार टॉम हैग्रिड को बताता है। हैरी भी हैग्रिड को दोषी मानने लगता है, पर दिल से नहीं। उसे यकीन है कि हैग्रिड भी कसूर है। हैग्रिड को जब जेल ले जाते हैं तो वहां छिपे हुए हैरी और रॉन को इशारा करता है कि अगर कुछ जानना चाहते हो तो मकड़ियों का पीछा करो। रॉन और हैरी जंगल में जाते हैं जहां उनको मकड़ियों का राजा एराकोक मिलता है। वो हैरी को बताता है जिस जानवर ने बच्चे की जान ली वो स्कूल में ही है और वो खुद भी उससे डरता है, और हैग्रिड बेकसूर है। फिर जब दोनों जाने लगते हैं तो मकड़ियां उन पर हमला कर देती है। चारों तरफ से हमला होने वाला है कि रॉन की कार वहां जाती है और दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से उड़ जाते हैं। स्कूल आकर हैरी हेडमास्टर को सब बताता है। यहीं पर उसे पहली बार हेडमास्टर का पेट ज्वाला दिखता है। ये एक फिनिक्स है जो अपनी राख से पैदा होते हैं और कितना भी बोझ उठा सकते हैं। फिर स्कूल आकर वो देखते हैं हरमायनी बेसुध पाई गई है। हैरी को उसके हाथ में एक बुक का कागज मिलता है जिस पर एक सांप का जिक्र है, जिसका नाम काल दृष्टि है। हैरी समझ जाता है तहखाने में जो जानवर है वही सांप है। अपने गुप्त कला से रक्षा के प्रोफेसर लॉकहार्ट को लेकर वो तहखाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेडीज वॉशरूम में मायूस मीना हैरी को इशारा करती है। हैरी नल के पास जाकर सांप की भाषा में कुछ बोलता है कि तहखाना खुलने लगता है। प्रोफेसर वहां से भागने की कोशिश करता है तो हैरी और रॉन उसे सुरंग में फेंक देते हैं। हैरी रॉन भी उसके पीछे जाते हैं। नीचे कंकाल ही कंकाल हैं। प्रोफेसर लॉकहार्ट अब बुरी तरह डर गया है। वो रॉन की छड़ी छीन लेता है और हैरी से कहता है कि वो उन दोनों की याददाश्त मिटा देगा और एक नई बुक छपवाएगा कि कैसे उसने रहस्यमय तहखाना ढूंढा और तुम लोगों की जान बचाई।
दरअसल प्रोफेसर लॉकहार्ट को कुछ नहीं आता जाता, बस एक याददाश्त बुलाने का मंत्र ही आता है। वो बड़े जादूगरों की याददाश्त बुलाकर उनके कारनामे अपने नाम पर छपवा लेता है। वो जैसे ही मंत्र पढ़ता है, रोन की टूटी हुई छड़ी जादू उल्टा करती है। प्रोफेसर लॉकहार्ट अपनी याददाश्त खो बैठता है। हैरी आगे बढ़ता है तो एक विशाल दरवाजा मिलता है जो कि बंद है। हैरी वहां पर कुछ सर्प भाषा में बोलता है, दरवाजा खुलने लगता है। हैरी अंदर जाता है, जिमी सामने बेहोश पड़ी है। हैरी उसके पास दौड़ कर जाता है, तभी वहां टॉम रिडल की एंट्री होती है। वो हैरी को बताता है कि जिमी उसी के वश में है। दीवार पर खून से लिखना और तहखाने का दरवाजा खोलने में जिमी ने ही उसकी मदद की, और जैसे उसका काम था तुम्हें मेरे सामने लाए, क्योंकि टॉम रिडल ही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का वारिस है। वो सारा जाल हैरी पॉटर को मारने के लिए रचाया गया है। टॉम काल दृष्टि को पुकारता है, एक बहुत बड़ा सांप हैरी के पीछे पड़ जाता है। ऐसे में एंट्री होती है ज्वाला की, जो कि डंबलडोर का पेट है। ज्वाला काल दृष्टि की दोनों आंख फोड़ देता है और हैरी को बोलती टोपी दे जाता है। जल्द ही बोलती टोपी से एक तलवार निकलती है। हैरी उस तलवार से काल दृष्टि को मार देता है। फिर वो जिमी के पास पड़ी टॉम रिडल की डायरी में काल दृष्टि का दांत मारता है, जिससे टॉम भी मर जाता है। जिमी पर से उसका जादू टूट जाता है और फिर हैरी, जिमी, रॉन और प्रोफेसर लॉकहार्ट इन सबको ज्वाला उड़ाकर तहखाने से बाहर ले जाता है। हैरी हेडमास्टर के रूम में उनको सब बता रहा होता है कि वहां मैल्फॉय आ जाता है, जो कि टॉम रिडल की डायरी जिमी के बैग में डालने का दोषी है। इसके साथ डबी भी है। हैरी को तब पता चलता है कि वो मैल्फॉय का गुलाम है। मिस्टर मैल्फॉय डबी को हैरी के साथ देखकर गुस्सा होते हैं। वो हैरी पर जादू मंत्र बोलने लगता है कि डबी उसे जादू से उड़ा देता है। अब डबी मैल्फॉय का गुलाम नहीं रहा। एक बार फिर साल पूरा होता है। हैरी पॉटर की बहादुरी से गरुड़ द्वार विजेता बनता है। वी समरी में आज का एक्सप्लेनेशन लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो।